गुड इवनिंग स्टूडेंट। निरंजन मैथमेटिक्स में सबका हार्दिक अभिनंदन है। और हम लोग जान रहे हैं क्लास 11th का मॉडल सेट आया है और उसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। जो चैनल में नए होंगे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और बराबर बता रहे हैं, जितना भी आपको बताएंगे वो सारा क्या होगा, आपका थ्योरी के साथ में बताएंगे। थ्योरी बगल में ज़रूरी है। एक क्वेश्चन आप कम बनाइएगा चलेगा, लेकिन थ्योरी सबका दिमाग में सेट करके रखिए। जो भैया या सीनियर होंगे, CUT का तैयारी करते होंगे, उसको भी ये वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि 11th क्लास का 40 क्वेश्चन है, मतलब पूरा सिलेबस है। और सिलेबस से आपका क्या है कि सारा थ्योरी लिखेंगे। जितना देखो ब्रैकेट जो बनाए हैं ये सब में सारा क्या लिखेंगे, थ्योरी लिखेंगे। तो टाइम पास नहीं करते हैं, ज़रा ध्यान से देखते हैं। मॉडल सेट क्या है, क्लास 11th का है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, 1 से 7 तक जो क्वेश्चन है सेट थ्योरी का है। तो सेट थ्योरी के 1 से 7 तक क्वेश्चन है। तो हम लोग यहाँ क्या पहला बोल रहा है, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ ए नल सेट। क्या आया, सेट आया। तो याद कीजिए थ्योरी में जब बताए थे उस समय कि सेट किसे कहते हैं, तो सेट इज क्या होगा, देखो वेल डिफाइंड होगा। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ क्या होगा, ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट लिखेंगे, ठीक है। अब इस टाइप में एग्जाम्पल बताए थे 1 2 3 एक सेट है। सेट टेबुलर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म और बिल्डर रोस्टर फॉर्म क्या बताता है बाबू, सेट। देखिए इस टाइप में रिप्रेजेंटेशन अब 2 तरह के बताए थे, रोस्टर फॉर्म करके और क्या था, टेबुलर फॉर्म करके, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में ब्राचेज में लिखने का एलिमेंट बताता है, कॉमा देख लिखते हैं। दूसरा क्या होता है, देखो सेट बिल्डर फॉर्म होगा। सेट क्या होगा, बिल्डर फॉर्म। सेट पहले देखना क्वेश्चन कौन सा आधारित है। क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखे क्या, एक्स सच दैट, देखो एक्स है ना। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या बोलता है, एक्स सच दैट, एक्स के बारे में जो एलिमेंट रहेगा उसके बारे में लिखेंगे। तो क्वेश्चन किसका है, सेट बिल्डर फॉर्म का। किसका क्वेश्चन है बाबू, सेट बिल्डर फॉर्म का, ठीक है। अब आता है कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग देखिए उसी जैसा में फिर फिनाइट सेट किसे कहते हैं, जो गिन सकते हैं उसको फिनाइट सेट होगा, जो नहीं गिन सकते हैं इनफिनाइट सेट। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट किसे कहते हैं, नंबर ऑफ सेट होगा। इक्विवेलेंट सेट किसे कहते हैं, 2 सेट में आपस में दोनों का कार्डिनल नंबर सेम होगा, उसी को इक्विवेलेंट सेट। फिर वहाँ बताए थे सिंबल इफ एंड ओनली इफ करके। टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट का ये क्वेश्चन है कि टाइप्स ऑफ सेट किसे कहते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। टाइप्स ऑफ सेट में क्या है बाबू, जरा ध्यान देना। पहला क्या बताए थे, नल सेट, कि नल सेट किसे कहते हैं, ब्रांचेज में कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा उसको क्या बोलेंगे, नल सेट। नल सेट का नोटेशन क्या, फाई है। अब तुम बोलेगा सर अगर फाई अगर सेट के अंदर में रहेगा तो कौन सा सेट होगा, सिंगलटन सेट होगा। कौन सा सेट होगा, सिंगलटन सेट होगा, ठीक है। तो ये देखो सिंगलटन सेट हो जाएगा। फिर बताए थे क्या, पेयर ऑफ सेट, 2 एलिमेंट रहेगा पेयर सेट, सेट ऑफ ए सेट, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा क्वेश्चन में बोला है प्राइम नंबर, तो नंबर के बारे में थोड़ा सा जानकारी लिखिए। दर्द के पहले क्या होगा, दवाई। क्वेश्चन के पहले दवाई दे दे रहे। जब तक आप दवाई नहीं सीखिएगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाइएगा। क्वेश्चन डायरेक्ट टिक मार वाला स्टूडेंट नहीं चाहिए, TMC स्टूडेंट नहीं चाहिए। स्टूडेंट कैसा चाहिए, पढ़ने वाला स्टूडेंट चाहिए, ठीक है, पढ़ के बनाने वाला स्टूडेंट चाहिए। देखो प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7 11 आएगा। NN मतलब निरंजन मैथमेटिक्स नहीं समझेगा, इसको क्या समझेगा बाबू, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होता है, प्लस माइनस से होगा। तो पहला क्वेश्चन में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ नल सेट एक्स सच दैट एक्स इज इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। प्राइम नंबर 2 से ही स्टार्ट होता है, क्या इवन प्राइम नंबर 2 से बड़ा होगा, नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा। इसलिए पहला आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं कि द गिवन स्टेटमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर -2 लेस देन एक्स लेस देन 5 है। तो याद कीजिए इंटरवल, इंटरवल क्या होता है, 4 तरह का होता है। जो थ्योरी दे रहे हैं वो थ्योरी जरूर जानकारी रखिए कि इंटरवल 4 तरह का। पहला क्या है, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में a लेस देन एक्स इक्वल टू लेस देन बी होगा। ओपन इंटरवल का नोटेशन क्या है, ओपन इंटरवल को या तो इससे ये दोनों तरफ खाली या छोटी ब्रैकेट को यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, a लेस देन एक्स लेस देन देखो b होगा। एक क्या होगा, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन। तो ये लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन क्या होगा, b होगा। a ओपन है, b में क्या है, क्लोज है। तो देखो a लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू देखो b। थ्योरी याद रखिए। अब इसी थ्योरी देखिए, क्लोज इंटरवल है, ओपन इंटरवल में यहाँ इनक्वालिटी है, यहाँ क्लोज ओपन है, a लेस देन इक्वल टू है लेकिन b में नहीं है। a ओपन है, b क्या है, क्लोज है, b क्या है, क्लोज है। तो आंसर देखिए कौन सा पे है थ्योरी में बाबू, आंसर नंबर क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी होगा। कोई दिक्कत है।
अब अगला आता है क्या, सेट के बारे में। लेट ए बी द, एक सेट है 1 2 3 4, एक सेट 5 6 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा सही है वो दिखाना है। सॉरी इनकरेक्ट होगा, क्वेश्चन तो लगता है कि मिसप्रिंट है, इनकरेक्ट है कि करेक्ट है, जरा देखिए। सॉरी इनकरेक्ट, हाँ वही बोले, क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ है क्या, आर देखिएगा क्या लिखा हुआ, इनकरेक्ट। अब एक सेट में याद कीजिए, एक बराबर क्या होगा, ए बी सी एक सेट है, ए बिलोंग्स कर रहा है ए में, बी भी बिलोंग्स कर रहा है ए में, सी भी बिलोंग्स कर रहा है ए में। क्लियर है। अगर यहाँ सेट ले लेंगे, ए बिलोंग्स करेगा सेट, ये होगा नहीं होगा, ये कौन सा सेट होगा बाबू, प्रॉपर सबसेट होगा। कौन सा सेट होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। यानी इसको हम लोग इस टाइप में लिखेंगे, ए बी जो होगा का ए बिलोंग्स कर रहा है सेट ए में, लेकिन ये कौन सा सेट, जब ब्रैकेट दे देंगे तो ये प्रॉपर सेट होगा। तो ये एक सेट ए में है, 5 भी सेट में है, यानी देखो डबल है, तो ये मतलब इसका ऑप्शन ये होगा। देखो ये तो प्रॉपर सबसेट है ये ऑलरेडी, तो इसमें लिखेंगे। इनकरेक्ट कौन हुआ, सी, यानी इसका आंसर क्या होगा सी, और इसका आंसर क्या होगा ए, और इसका आंसर क्या होगा सी होगा। ठीक है। अब देखिए अगला में क्या बोला है, इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर 2 नंबर मिलके बनता है, रियल नंबर 2 नंबर मिलके बनता है। कौन कौन नंबर, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर है। ध्यान दीजिए, रियल नंबर कितना नंबर मिलकर बनता है, 2 नंबर मिलकर बनता है। ठीक है। तो देखो रियल नंबर 2 नंबर, यहाँ थ्योरी समझिए, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आर इज ए रेशनल नंबर, आर इज ए क्या बोल रहा है, रेशनल नंबर है। देखिए यहाँ से क्या बोल रहा है, जरा ब्लू पेन को देखिएगा ध्यान से। आर क्या है बाबू, देखो रियल नंबर है। फिर देखो क्यू क्या है बाबू, देखो रेशनल नंबर है। क्यू कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है। और तो आर माइनस क्यू क्या होगा, आर माइनस क्यू करेंगे। देखो आर माइनस क्यू मतलब आर माइनस क्यू, ये टर्म इधर जाएगा तो क्या बचेगा, इरेशनल नंबर बचेगा। यानी देखो रेशनल नंबर प्लस देखो इरेशनल नंबर माइनस क्या होगा बाबू, जरा ध्यान से देखिएगा, माइनस इरेशनल नंबर, सॉरी माइनस रेशनल नंबर। कौन सा नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। देखिए रेशनल नंबर, अब यहाँ रेशनल नंबर और रेशनल नंबर कट गया, क्या बचा बाबू, इरेशनल नंबर बचा। क्या बचा, इरेशनल। देखो आर क्या है, रियल नंबर, रियल नंबर का फार्मूला है रेशनल प्लस इरेशनल, माइनस में रेशनल नंबर कर रहा है। ठीक है। तो रेशनल नंबर कट गया, क्या बचा, इरेशनल नंबर। यानी ऑप्शन का क्या हुआ, इसका डी हुआ। क्या ऑप्शन हुआ, डी हुआ। कोई दिक्कत है। फिर से देखिए, रियल नंबर 2 नंबर से, रियल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। अब यहाँ आर बोल रहा है रियल नंबर होना चाहिए, और देखो क्यू क्या है, रेशनल नंबर होना चाहिए। तो आर माइनस क्यू करेंगे तो रियल नंबर है, रियल नंबर रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, और माइनस क्या करेंगे, रेशनल नंबर को। तो रेशनल नंबर कट गया, क्या बचा, इरेशनल नंबर हो गया। यानी ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया। अब अगला देखिए, 2 सेट है इस टाइप में, एक बताए थे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, ए क्रॉस बी को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। ए क्रॉस बी को क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। ठीक है। अब देखिए ऐसे रहेगा ए बी, फिर क्या रहेगा, मान लो ए क्यू, ए पी रहेगा, ए क्यू रहेगा, फिर क्या लिखेंगे बाबू, जरा ध्यान से देखिएगा, बी पी रहेगा, फिर क्या होगा, बी क्यू रहेगा। तो पहला एलिमेंट जो होता है वो ए होगा और बी होगा। जो रिपीटेड एलिमेंट को नहीं लिखेंगे, और बी बराबर क्या होगा, दूसरा एलिमेंट क्यू और क्या, पी और क्यू हो जाएगा। अब तुम बोलेगा सर ए क्रॉस बी क्या है, तो ए क्रॉस बी क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट हो गया। यानी यहाँ देखिए क्या है, ए क्रॉस बी में ए और पी है, ए और क्यू है, बी और पी है, बी और क्यू है। ठीक है। तो देखो पहला कंपोनेंट याद कीजिए, फंक्शन का पहला, रिलेशन का पहला कंपोनेंट डोमेन, तो रिपीटेड अंक को नहीं लिखेंगे। देखो ए तो एक ही को ए लिखेंगे, बी एक ही को बी लिखेंगे, क्यू पी, यहाँ देखो क्यू पी तो एक ही को पी लिखेंगे। क्लियर है। तो इसमें देखो पहला आंसर इसका झारखंड है, कुछ भी हो सकता है। तो पहला एलिमेंट क्या है, -1 1 1 2 3, यानी ऑप्शन इसका क्या होगा, ये होगा। ठीक है। इसका ऑप्शन गलत है, ऑप्शन क्या होगा, 5 होगा। कोई दिक्कत है। फिर से एक बार पुनः देख लीजिए क्या होगा। पहला क्या, इवन प्राइम नंबर 2 से बड़ा नहीं होता है, इसलिए ये हो गया आंसर। यहाँ क्लोज इंटरवल है, दोनों में इनक्वालिटी, ओपन इंटरवल में इनक्वालिटी नहीं, क्लोज ओपन है, ए में है बी में नहीं है, ओपन क्लोज है ए में है बी। तो यहाँ देख के पता चल रहा है कौन सा आंसर होगा, सी नंबर होगा। इसमें क्या है, एक सेट में बोला इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट कौन है देख के पता चल रहा है, सी हो गया। अगला में देखिए,
इफ R इज द सेट ऑफ रियल नंबर और Q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, तो रियल नंबर 2 नंबर से बनता है। यहाँ थ्योरी देखिए, बार बार बोल रहा है दर्द के पहले दवाई, जब तक थ्योरी नहीं रखिएगा तब तक आप क्वेश्चन रट के नहीं मार सकते हैं, ठीक। जब तक थ्योरी, क्वेश्चन कम बनाइए, कंसेप्ट पूरा दिमाग में बैठाइए, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा। इसलिए कंसेप्ट के साथ में आपको दे रहे हैं सारा बना के। रेशनल नंबर आप देखो, दोनों को घटाएं, रेशनल नंबर। ए क्रॉस बी को क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट बोलेंगे। तो कार्टेशियन जो रिपीटेड एलिमेंट को नहीं लिखेंगे, इसका ऑप्शन कितना होगा? ए होगा। ऑप्शन इसका क्या है? गलत है। कोई दिक्कत है? स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आ गया किस में बाबू? 6 में। 6 में याद होगा क्या बोला है कि पावर सेट, हाउ मैनी सबसेट विल बी ए क्रॉस बी। हाउ मैनी सबसेट क्रॉस क्या होगा? ए क्रॉस बी का, है ना। तो ए क्रॉस बी का देखिए, याद करो एक सेट। यहाँ थ्योरी देखिए, बार बार बोल रहा है थ्योरी पे आपको कमांड रखना होगा। क्या बोल रहा है? एक सेट में एक्स वाई जेड है, बी बराबर एक सेट है ए और बी है। फिर क्या बोल रहा है? हाउ मैनी सबसेट, क्या बोल रहा है? हाउ मैनी सबसेट, कितना सबसेट होगा किसका? ए क्रॉस बी का। तो एक सेट है देखो, ए बी डॉट 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 टू एन टर्म तक में, तो पावर सेट याद कीजिए 2 का पावर एन होगा। पावर सेट में क्या होगा? 2 का पावर एन होगा, है ना। तो पावर सेट का 2 का पावर एन होगा। तो नंबर ऑफ सबसेट देखिएगा यहाँ से कि नंबर ऑफ सबसेट यहाँ क्या लिखेंगे? देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, किसका एलिमेंट्स है? ए क्रॉस बी का। ए का एलिमेंट कितना है बाबू? जरा ध्यान दीजिएगा। ए का एलिमेंट 3 है, बी का एलिमेंट 2 है, तो कितना हो जाएगा? 6 हो गया, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ देखो क्या होगा? एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ क्या लिखेगा? सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ सबसेट देखो ए क्रॉस बी कितना होगा? 2 का पावर 6, और 2 का पावर 6 अंदर बुधरा काना सबको जानता है कितना होगा? 64 होगा। यानी ऑप्शन इसका क्या होगा? बी होगा। फिर से देखिए, पावर सेट में क्या होता है? पावर सेट का क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ सबसेट का क्या होगा? 2 का पावर एन होगा। कितना होगा? 2 का पावर एन होगा। एन होगा तो यहाँ देखो नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी, ए का एलिमेंट 3 है, बी का एलिमेंट 2 है, तो 3 दूनी 6 कर दिए। तो नंबर ऑफ सबसेट यानी 2 का पावर 6, यानी ये हो जाएगा। एक और मेथड से हम लोग लिख सकते हैं, इसको बना सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट पी क्यू का फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला नहीं याद है तो बार बार बोल रहे हैं, कंपटीशन में भी आएगा। टोटल नंबर ऑफ सबसेट देखो पी क्यू से बनाते हैं, ऐसे करके भी बना सकते हैं। तो पी का वैल्यू देखो 2 3 है और इसका क्यू का वैल्यू 2, तो इस मेथड से भी देखो तो 2 इंटू देखो 3 होगा, यानी 2 का पावर 6, मतलब ये देखो ये भी क्या होगा? 64 होगा, ठीक है। अगला देखिए, फंक्शन का क्वेश्चन आया है कि द डोमेन ऑफ रियल फंक्शन। अब हम लोग फंक्शन का याद करो, वर्किंग रूल हम लोग डोमेन निकालने के लिए बताए थे, डोमेन और रेंज के लिए। डोमेन कोई भी फंक्शन अगर एफ एक्स बराबर रूट अंडर में है तो ये जो डिफाइंड होगा, क्या डिफाइंड होगा? डिफाइंड बाय क्या? एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ एफ एक्स में क्या है? एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये माइनस में उधर गया तो क्या होगा? प्लस में गया। अब 3 से एक लाइन सेगमेंट में देखिए 0 से बड़ा है, 3 से बड़ा और बराबर, तो क्लोज इंटरवल 3, और इधर में क्या होगा? ओपन इंटरवल। इसलिए आंसर इसका क्या होगा? डोमेन और रेंज निकालने के लिए रूट एफ एक्स है तो हम लोग क्या लिखेंगे? एफ एक्स इज क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो 3 से बड़ा और बराबर, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? सी होगा, ठीक है। अगला देखिए, ट्रिगोनोमेट्री खराब है और कैलकुलस खराब है तो जान लो साइंस नहीं ले पाएगा बाबू। और तुम्हारा क्या है कि मन से आपको याद रखना होगा। देखो मन से याद करने के लिए यहाँ क्या है बाबू? देखिए याद कीजिए, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा? साइन ए इंटू देखो कॉस बी प्लस कितना होगा? देखो कॉस ए इंटू देखो साइन बी। अगर मान लो बीच में माइनस रहेगा, ब्लैक पेन को देखिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अगर कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला याद होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस क्या होगा? साइन ए इंटू कितना होगा? साइन बी होगा। अगर बीच में यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस होगा। तो यहाँ देखिए ए के जगह कौन सा फॉर्मेट में लग रहा है? ऊपर वाला फॉर्मेट में लग रहा है कि साइन ए इंटू कॉस बी। देखो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी ए के जगह में कितना है? 30 डिग्री है और बी के जगह में कितना है? 15 डिग्री है, ठीक है। अब दोनों को देखो जोड़ेंगे तो साइन कितना होगा? 45 डिग्री। 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, तो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। यानी बार बार बोल रहा है ट्रिगोनोमेट्री है, इसमें टोटल पावर नंबर ऑफ सबसेट बोल रहा है तो 3 एलिमेंट 2 एलिमेंट है, 6 हो गया, 2 का पावर 6 64 हो गया। इसमें फंक्शन का है निकालने के लिए ये थ्योरी याद रखिएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है
जीरो होने के बाद देखो 3 से बड़ा यानी क्लोज इंटरवल ये होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। अब इसमें क्या है, साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ए के जगह में 30 डिग्री, बी के जगह में 45 डिग्री है। तो देखो 30 प्लस 15 बराबर 45 1/√2। अब देखो छोतिया 18 और 19, तो 18 और 19 तो इसमें डायरेक्ट हम लोग ऐसे बनाएंगे 6 पाई प्लस देखो पाई/3 करेंगे। अब देखो यहाँ थ्योरी देखिए, याद कीजिए 10 देखो इवेन पाई प्लस थीटा बराबर क्या होगा बाबू, टेन थीटा होगा। क्या होगा, टेन थीटा। अब बोलिएगा सर ऑड में क्या होगा, देखो ऑड पाई प्लस थीटा बराबर भी क्या होगा, टेन थीटा होगा। थ्योरी याद रखना होगा, दर्द के पहले दवाई है, गर्मी लगल तो बगल में ठंडा है, पी लो गर्मी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा क्या होगा, थीटा की जगह पाई/3 और देखो 10 पाई/3, 10 पाई/3 मतलब क्या होगा 60 डिग्री √3, तो इसका वैल्यू क्या होगा, √3 होगा। कोई दिक्कत है। अब इसी जैसा देखिएगा आ गया प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए, देखिए प्रिंसिपल वैल्यू में आ गया क्वेश्चन। अब देखने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखो याद करो, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। तो यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए साइन का एक मेथड है कि इसको अल्फा मान के निकालते हैं, पाई माइनस अल्फा करके। तो कुछ नहीं करना है, इसमें हम लोग को हल करना है कॉसेक में लाना है। किस में लाना है बाबू, कॉसेक में। देखो कॉसेक एक्स -1/2 है, इसको साइन में चेंज करेंगे, एक से भागा दे देगा तो एक से यहाँ भी भागा होगा, ऐसे करके देखो कॉसेक एक्स -1/2, तो 1/2 कॉसेक को क्या लिखेंगे, साइन एक्स। अब देखो साइन -1/2 कौन कौन सा क्वाड्रेंट में साइन माइनस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन कौन में साइन माइनस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से देखिएगा ध्यान से, इसमें लिखें साइन एक्स बराबर माइनस साइन, देखो क्या होगा पाई देखो 6 30 डिग्री का मान है। अब यहाँ देखो साइन माइनस में किस में होगा, थ्योरी पर कमांड रखना है। साइन माइनस में थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, साइन माइनस में थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो यहाँ से हम लोग इस टाइप में लिखेंगे थ्योरी कि साइन माइनस थीटा किस में होता है, साइन पाई प्लस थीटा में होता है, और फिर किस में होगा बाबू, साइन 2 पाई माइनस थीटा में होता है। आपको बोलेगा सर कॉस माइनस में किस में होता है, तो बोलेगा सर कॉस पाई माइनस थीटा में होता है, और कॉस क्या होगा, पाई प्लस थीटा में होगा। अब बोलेगा सर टेन माइनस में किस में होता है, तो बोलेगा सर 10 पाई माइनस थीटा में होता है, और 10 क्या होगा देखो 2 पाई माइनस थीटा में होता है। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान से देखना है कि थीटा के जगह में कितना डिग्री है, पाई/6 है। थीटा की जगह में कितना है, पाई/6। यहाँ पर थ्योरी समझिए कि ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, साइन माइनस में किस में होता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये माइनस के बदले में इतना लिखेंगे, पाई प्लस थीटा भी लिखेंगे और 2 पाई माइनस थीटा। तो थीटा की जगह में पाई/6 है, तो देखो साइन एक्स, देखो साइन कितना हो जाएगा बाबू, पाई प्लस पाई/6, और दूसरा क्या लिखेंगे देखो साइन। ध्यान से देखिएगा, थ्योरी कमांड रखिएगा, नहीं क्वेश्चन खाली बनाइएगा, खाली क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा तो बर्बाद चल जाइएगा, भीतरे हो जाइएगा। देखो x बराबर यहाँ डायरेक्ट अपने अपने को मारता है, 6 और 1 कितना होगा 7, और यहाँ घटाए 6 दूनी 12 में 11 पाई/6, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी। ऑप्शन कितना होगा, बी होगा। ठीक है, अब उसी जैसा में देखिए, ये व्हाइल मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, थ्रो आउट हाउ मैनी रेडियन डज इट द टर्न 1 सेकेंड। तो यहाँ देखिए हम लोग जानते हैं 60 सेकेंड में कितना जाता है, 360 रिवॉल्यूशन जाएगा। ठीक है, 360 रिवॉल्यूशन, तो 1 सेकेंड में कितना होगा बाबू बोलिए, तो 360 बटे देखो 60 आएगा, मतलब क्या। अरे सिंपल सर्कल देखो ना, सर्कल को घूमते हैं तो कितना 360 डिग्री का, और इसको कितना होगा 2 पाई में लिखते हैं, तो एंगल इसका जो कितना बचेगा 6 है, 2 पाई गुना 6 बराबर कितना हो जाएगा 12 पाई होगा, और इसका आंसर कितना हो गया 12 पाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक मैं जरा फोटो खींचिए जल्दी, सब समझ गए। देखिए बोला सर फिर से समझाइए, फिर से समझा रहे हैं, जरा ध्यान देना है। यहाँ पे क्या है बाबू, देखिए टोटल यहाँ बोल रहा है कि हाँ मैंने सबसेट, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है 2 का पावर n, क्या होगा 2 का पावर n। ठीक है, तो 2 का पावर n ये फार्मूला हो गया। अब यहाँ बगल बगल में थ्योरी आप याद रखिएगा। अब देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी का, ए का एलिमेंट कितना है 3 है, बी का एलिमेंट कितना है 2 है, 3 दूनी 6 हो गया। और टोटल नंबर ऑफ सबसेट, तो फार्मूला इसका क्या है 2 का पावर n है, कितना है 2 का पावर n। तो देखो 2 का पावर n यानी 2 का पावर देखो 6 मतलब 64, आंसर क्या होगा बी होगा। अब देखो वर्किंग रूल इसका याद कीजिए, डोमेन निकालने के लिए f(x) डिफाइन होगा f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ जो फंक्शन रूट के अंदर में है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कीजिए।
तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किए तो ये माइनस में, उधर गया तो प्लस में, तो ये 3 से बड़ा और बराबर चाहिए, तो क्लोज इंटरवल होगा और इधर क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा। क्लोज इंटरवल होगा और उधर क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा। अब यहाँ देखा ट्रिगोनोमेट्री है और ट्रिगोनोमेट्री खराब होगा तो पहले बोले साइंस नहीं ले पाएगा। और कैलकुलस जहाँ द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री, कॉस 15 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन कितना है 15 डिग्री। देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होगा। और साइन ए माइनस बी का क्या होगा, ब्लैक पेन वाला जो लिखे हैं, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी का क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी का क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। तो ए के जगह में कितना है 30 डिग्री, बी के जगह में 15 डिग्री है। 30 डिग्री 15 डिग्री है, दोनों को जोड़ेंगे 45 डिग्री, 1/√2 हो गया। क्लियर है। अब देखो यहाँ से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 19 π/3, तो 10 9 छोटी 18 रे गुना से डायरेक्ट किए। अब देखो 10 इवन पाई प्लस थीटा 10 थीटा, 10 ऑड पाई प्लस थीटा 10 थीटा होता है, तो यहाँ थीटा की जगह π/3, 10 π/3 मतलब 60 डिग्री की वैल्यू √3। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब अगला देखिएगा, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना बोल रहा है, तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का 2-3 फार्मूला है। शॉर्टकट फार्मूला बताएं, क्या किया, कॉसेक को 1 से भागा दे देना है, या तो 1 से भागा दिए 1/, देखो कॉसेक दोनों साइड में 1/, कॉसेक को साइन लिखें। साइन कितना डिग्री का मान है 30 डिग्री। अब देखें साइन कौन कौन सा क्वाड्रेंट में माइनस है। साइन देखो तो क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस है। कॉस किस में माइनस है, सेकेंड में और थर्ड में माइनस है। टेन किस में माइनस है, सेकेंड और फोर्थ में माइनस है। अब यहाँ से देखो थीटा की जगह हम क्या π/6 रखें, अपने अपने को मार दिया, यानी साइन इनवर्स साइन एक्स कट जाएगा। एलसीएम लिया 7 π/6 11 π/6। अब ये वाइल मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, फिर थ्रू आउट द हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न 1 सेकेंड। तो हम लोग जानते हैं 60 सेकेंड में 360 रिवोल्यूशन होगा, तो 1 सेकेंड में 360/60 है। तो यहाँ घूमेंगे तो 2π गुना कितना होगा 16 = 12 हो गया। ठीक है ना, नहीं। हाँ देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या आया, 13 नंबर क्वेश्चन में है बाबू, फॉर एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर 10 का पावर 2n - 1 + 1 डिजिबल बाय, तो नेचुरल नंबर ये PMI का क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। किसका है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। याद कीजिए इसका वर्किंग रूल 2 में हम लोग लिए थे। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल का क्या वर्किंग रूल क्या है बाबू, जरा ध्यान से देखिएगा। 2 केस में बोलते हैं, दिया हुआ प्रोपोजिशन को हम लोग मानेंगे ट्रूथ वैल्यू को। पहला केस में क्या था, नेचुरल नंबर के लिए वैलिड होता था। देखो वे केस 1 में क्या था, n बराबर देखो 1 लेते थे, तो P1 इज देखो ट्रू होता था। दूसरा केस में क्या था बाबू, व्हेन n = देखो m, देखो क्वेश्चन बना लेना बड़ी चीज़ नहीं है, अब ये बता रहे हैं क्वेश्चन बना लेना बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना होगा तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा। देखो PM इज क्या होगा, ट्रू होगा, PM इज क्या होगा, ट्रू होगा। हम लोग को जो प्रूव करना है, देखो प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है बाबू, देखिए ध्यान से, PM + 1 इज देखो ट्रू होगा, PM + 1 इज क्या होगा, ट्रू होगा। ट्रू होगा इज देखो ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, किसके लिए, एंड इसमें हम लोग प्रूफ करते थे। ठीक है, तो यहाँ नेचुरल नंबर बोला है कि नेचुरल नंबर लेना है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। तो यहाँ पुट कर दीजिए n = 1 2 ऐसे करके हम लोग पुट करेंगे। पहले 1 लेंगे, 2 का पावर 1 - 1 + 1 लेंगे, 10 × 2 का पावर 1 + 1, यानी 10 + 1 = 11। अगर मान लो कि हम लोग 2 पुट करेंगे तो 2 दूनी 4 - 1 + 1, 10 का पावर 3 + 1, तो 1000 + 1 बराबर कितना होगा, 1001। अब देखना है कि किससे भागा लगेगा, ये किससे डिवाइड होगा। तो डिवाइड किससे होगा, 1001 होगा, नहीं होगा, किससे होगा, 11 से होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 से स्टार्ट होगा। अब मान लो 1 से कभी डिवाइड नहीं होता तो 2 से लिखते, 3 से करते, 4 से लिखते। तो n का वैल्यू आपको पुट करना पड़ेगा। जो थ्योरी यहाँ बता रहे हैं वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी को ही आपको कमांड रखना है कि नेचुरल नंबर जो ले रहे हैं 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, तो 1 के लिए तो यही वैलिड हो गया कि 11 से डिवाइड यहाँ दिया हुआ, अगर 1001 रहता है कहीं तो 1001 मारते। ठीक है, अब अगला देखिए, लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है। जो श्रीमान कम्प्लेक्स नंबर से मुलाकात नहीं किए उसका थ्योरी देखिएगा। कम्प्लेक्स नंबर में थ्योरी क्या था कि i बराबर √अंडर में -1 है, i² करेंगे तो -1 आएगा। iq का वैल्यू क्या होगा, i² इंटू देखो i1 आएगा, -1 इंटू देखो i बराबर -i आएगा। i4 का वैल्यू क्या होगा, i² का होल स्क्वायर आएगा, -1 का होल स्क्वायर बराबर +1 हो जाएगा।
ये देखो इस टाइप में हम लोग देखें, और आई का पावर कितना भी रहेगा, या 2 से भागा दीजिए या 4 से दीजिए, जैसा आपको सूटेबल लगे। और ओमेगा में क्या होगा, ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या, लिस्ट वैल्यू बोल रहा है, तो लिस्ट वैल्यू के लिए इसको सॉल्यूशन के लिए थोड़ा सा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में माइनस है, प्लस से इसको रेशनलाइज कीजिए, प्लस से रेशनलाइज करेंगे, देखिए 1 + i बटे 1 + i का होल पावर m बराबर 1 आएगा। a + b का होल स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, तो a + b का देखिए होल स्क्वायर में तोड़ देंगे, 1 का स्क्वायर और i स्क्वायर, इसका पावर देखो m बराबर 1, a + b का होल स्क्वायर। अब मान लीजिए वीडियो आप पूरा नहीं देखिएगा, हटा दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, पूरा वीडियो को आपको देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ कैसे होगा। i स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा, 2i - 1 बटे 2, इसका होल पावर देखो m बराबर 1 आएगा, ये और ये कट जाएगा, क्या बचेगा देखो 2i बटे 2 आएगा, इसका होल पावर m बराबर 1, 2 2 कट गया, i का पावर m बराबर 1। अब यहाँ देखिए यही तो कंडीशन निकालना है। देखो अगर i का वैल्यू 4 लिखेगा, 0 लिखेगा, अगर मान लो लिस्ट इंटीग्रल बोल रहा है, अगर 4 लिखेगा तो लिस्ट इंटीग्रल i बराबर m बराबर -4 होगा। अब तुम बोलेगा नहीं सर हम ऐसे लिखेंगे, i का किसी का पावर 0 भी वैल्यू 1 होता है तो 0 भी लिख सकते हैं। फिर बोलेगा नहीं सर i का पावर देखो 4 का वैल्यू भी 1 होता है, तो m बराबर कितना हो जाएगा 4। देखिए जब पॉजिटिव बोलेगा, ध्यान से सुनिएगा, जब पॉजिटिव बोलेगा तब आंसर कितना मारेंगे, 4 मारेंगे, कितना मारेंगे 4। लेकिन यहाँ क्या बोले लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू, तो यहाँ से कितना होगा लिस्ट इंटीग्रल बाबू, -4 होगा आंसर, क्या होगा -4 होगा। कोई दिक्कत है, फिर से समझिए, देखो लिस्ट इंटीग्रल बोल रहा है इसलिए आंसर इसका क्या मारेंगे -4। अगर डायरेक्ट, क्योंकि i का पावर 0 का भी वैल्यू 1 होता है और i का पावर 4 का भी वैल्यू, तो यहाँ पॉजिटिव नहीं बोला है क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन पढ़िए पहले, बार बार बोल रहा है क्वेश्चन पढ़ना होगा, कंसेप्ट को दिमाग में रखना होगा। कॉन्सेप्ट देखो, क्वेश्चन बना लेने से नहीं होगा बाबू, घर की गरीबी तुम्ही को दूर करना होगा, मेहनत करके पढ़ना होगा, मोबाइल ज़्यादा नहीं देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ लिस्ट इंटीग्रल बोल रहा है इसलिए -4 रखें, m बराबर -4 हो गया, ठीक है। जल्दी लिख लीजिए, पूछ कर देना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना चल गया, 14 में क्या बोल रहा है, एम आई मतलब क्या होगा बाबू, मैया के नहीं होता है, क्या होगा मालूम है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखिएगा ध्यान से, थ्योरी यहाँ देखिएगा ध्यान से कि अगर a + ib का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, a + ib का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, देखो प्लस है तो क्या कर देना है सूरज, माइनस कर देना है, बटे क्या होगा a² + b² होगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में देखो प्लस है तो माइनस करके a² और b² को डिवाइड कर देना है। अगर माइनस रहेगा a - ib रहेगा तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स i क्या होगा, देखो a + ib बटे कितना होगा, a² प्लस देखो b² होगा, a² प्लस क्या होगा b² होगा। क्लियर है। अब यहाँ देखिए थ्योरी देखिए क्या बोलता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ क्वेश्चन में देखो 3 + i देखो 4 - 3i होगा, 4 छक कितना हो जाएगा 16 और 3 तिया 9 होगा, 16 9 कितना होगा 25, 4 बटे 25 -3i बटे देखो 25, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बाबू, बी होगा, ठीक है। थ्योरी देखिएगा, थ्योरी ना दर्द के पहले दवाई जो बार बार बोल रहे हैं, a + ib a - ib बटे a² + b² a - ib a + ib बटे a² + b² होगा, ठीक है। तो उसी जैसा देखो 4 + 3i का निकालना है, तो 4 + 3i का 4 - 3i बटे होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा। अब मॉडुलस का थ्योरी देखिए कि मॉडुलस में एक कम्प्लेक्स नंबर इस टाइप में होगा कि z बराबर देखिएगा x + iy है, तो मॉडुलस निकालने के लिए क्या होगा, स्क्वायर रूट करके रियल नंबर का होल स्क्वायर, इमेजिनरी नंबर का कोफिशिएंट का क्या होगा होल स्क्वायर, रियल नंबर का होल स्क्वायर, इमेजिनरी नंबर का कोफिशिएंट का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर। अब यही क्वेश्चन में आप देखिए, अच्छा इसका ऑप्शन लिखना छूट गया, ऑप्शन में इसका a नंबर में 1 है, b नंबर में √3 है, c नंबर में 2 है और d नंबर में 4। अब देखो देख के पता चल रहा है तो मॉडुलस निकालना है। अगर तुम बोलेगा सर माइनस रहेगा बीच में तो क्या होगा सर कि z बराबर x - iy, कुछ नहीं नॉन नेगेटिव नंबर देगा ना बाबू, देखो रियल नंबर का होल स्क्वायर होगा और इमेजिनरी नंबर का कोफिशिएंट का भी होल स्क्वायर। थ्योरी देखिएगा, CUT वाले तैयारी भी कर रहा है, अगर ये क्वेश्चन चालू से देख लेगा तो 11 क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए पहला में क्या होगा बाबू, जरा ध्यान से देखिएगा, देखो मॉड z निकालेंगे, रियल नंबर देखो √3 का होल स्क्वायर, इमेजिनरी नंबर माइनस का होल स्क्वायर होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3 + 1
देखो 4, 4 का वर्गमूल 2 यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अब याद कीजिए ये क्या है, इनक्वालिटी। इनक्वालिटी कितना तरह का होगा, 4 तरह का। इनक्वालिटी कितना तरह का होगा, देखो लीनियर इनक्वालिटी 4 तरह का होता है। क्या होता है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, और क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। 4 तरह का हो गया ना बाबू। अब यहाँ इनक्वालिटी क्या बोलता है, कोई भी नंबर को जोड़ देंगे या घटा देंगे, इनक्वालिटी में कोई परिवर्तन नहीं है। डिवाइड भी कर देंगे तो परिवर्तन नहीं। तुम लोग हमसे कब गुस्साता है, जब हम तुमको थोड़ा सा डांट देते हैं। तेरा बाबूजी कब गुस्साते हैं तुम पर, जब तुम बदमाशी करते हो, है ना। तो इनक्वालिटी में क्या बोल रहा है, अगर कोई भी इनक्वालिटी x लेस देन 2 है, अगर इसमें कोई भी नंबर जोड़ेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा, जब x माइनस से इसको गुना करेंगे तो इनक्वालिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इनक्वालिटी क्या होगा, चेंज होगा। यानी लेस देन है किस में बदल गया, ग्रेटर देन में। तो देखिए यहाँ से कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए पता चल रहा है, -3x लेस देन -15 है। -3 से भागा देंगे, तो -3 से भागा देंगे तो ये इनक्वालिटी क्या होगा, मुँहवा चेंज हो जाएगा। यानी x ग्रेटर देन देखो तो 5 हो जाएगा। यानी तेरी गर्लफ्रेंड अगर तुमसे गुस्सा गई है, कुछ बोलेगा तो अब ना मुँहवा चेंज कर देगा। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा बाबू, ये ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला देखिए, इनक्वालिटी को हल करना है, बीच में हम लोग को क्या लाना है, ओनली x लाना है। अब इंटरवल से देख के पता चल रहा है कि इंटरवल का देख के पता चल रहा है कि ये कौन सा इंटरवल होगा, कौन सा आंसर होगा। देखो दोनों में इनक्वालिटी है तो गारंटी है पहला होगा। अभी तुरंत इंटरवल बताए थे, गारंटी है पहला होगा। अब यहाँ x लाना है तो -4 है, +4 को सबको कीजिए, +4 से यहाँ आप कर रहे हैं, +4, 5 + 4 = 6 आएगा। लेस देन देखो 3x आएगा, 4 4 कट जाएगा। देखो तो यहाँ 9, अब 3 से भागा दे रहे हैं। यहाँ क्या था, माइनस से भागा दिए थे ना बाबू, तब इनक्वालिटी चेंज हो जाता था। लेस देन है तो किस में बदल गया, ग्रेटर देन में हो गया। अब यहाँ देखो 3x से भागा दे देंगे, तो 3 से खाली भागा देंगे तो यह इनक्वालिटी चेंज होगा, नहीं होता, क्योंकि ये पॉजिटिव है। क्या बाबू, पॉजिटिव है। देखो 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3, यानी ऑप्शन कितना होगा, ए होगा। ठीक है, इनक्वालिटी वाला फिर से देखिए, कोई भी इनक्वालिटी में जोड़ देंगे घटा देंगे तो परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन कब होता है, जब माइनस संख्या से गुना करेंगे तो इनक्वालिटी चेंज होगा। लेस देन ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन लेस देन होगा। ठीक है, अब इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। में हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर बाबू किसमें, जरा ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर आ गए 18 में। 18 क्वेश्चन नंबर में क्या बोल रहा है, जरा ध्यान दीजिए। हाउ मैनी नंबर बिटवीन 100 and 1000, 100 और 1000 के बीच में, ठीक है, कैन बी फॉर्म बाय द डिजिट। कितना डिजिट है बाबू, 7 डिजिट है। कि 7 डिजिट का नंबर को अरेंज करेंगे, वैसा नंबर अरेंज करेंगे, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड, रिपीटेड नंबर नहीं आना चाहिए। तो रिपीटेड नंबर नहीं आना चाहिए तो देखो 100 इस टाइप में हम लोग को याद कीजिए थे। अब थ्योरी में बताए थे कि 10 और 100 के बीच में कितना नंबर डिजिट नंबर आएगा, 2 डिजिट का ही आएगा। कितना डिजिट का बनेगा, 2 डिजिट का बनेगा। ठीक है, थ्योरी ध्यान से समझिएगा। 10 और 100 के बीच में कितना डिजिट का नंबर बनेगा, 2 नंबर का बनेगा। ठीक है, अब 100 और क्या होगा 1000 के बीच में कितना डिजिट नंबर बनेगा, 3 डिजिट नंबर बनेगा। कितना बनेगा, 3 डिजिट नंबर बनेगा। कोई भी नंबर तुम तोड़ के देख सकता है कि यहाँ हम लोग मान लो कि 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3, तो 121। देखो किसमें क्या है, 3 डिजिट नंबर है ना। तो 3 डिजिट नंबर है तो हम लोग क्या होगा 7p3 लिखेंगे। अब बोलेगा सर 7 कहाँ से लिखें, 1 2 3 4 5 6 7, ये ना हो गया। तो यहाँ से 7 नंबर है, कितना डिजिट बन रहा है, 3 डिजिट बन रहा है। अब देखो NPR याद कीजिए, NPR का फॉर्मूला परमुटेशन है। देखो NPR का फॉर्मूला याद होगा, फैक्टोरियल n, देखो फैक्टोरियल n माइनस r हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए फैक्टोरियल में क्या होगा, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल क्या होगा 7 माइनस देखो 3 हो गया। तो फैक्टोरियल 7 बटे फैक्टोरियल 4, 7 रुकेंगे 7 6 इंटू देखो 5 इंटू देखो तो 4, फैक्टोरियल 4 4 4 कट गया, 6 25 30 7 21, यानी कितना होगा 210 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर कितना होगा 210 होगा। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ से दो तीन को फार्मूला और लिख सकते हैं, 2-3 को फार्मूला परमुटेशन का लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ जगह नहीं था। NP0 का वैल्यू जो होगा हमेशा क्या होगा, फैक्टोरियल n होगा। ठीक है, सॉरी NP0 का जो वैल्यू होगा 1 होगा। NP1 का भी वैल्यू क्या होगा, n होगा। कितना होगा, n होगा। फिर हम लोग से क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान देना है
कि पहले थ्योरी समझिए। 100 मान लो क्वेश्चन वहाँ चेंज करेगा, 100, 10 और 100 के बीच में कितना डिजिट नंबर बनेगा? 2 डिजिट नंबर बनेगा। अब जो डिजिट यहाँ देगा 100 और 1000 के बीच में कितना डिजिट नंबर बनेगा? 3 डिजिट नंबर बनेगा। 10,000 और 10,000 के बीच में कितना डिजिट नंबर बनेगा? 4 डिजिट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ देखो 7 में 3 डिजिट बन रहा है, 3 डिजिट बन के ये 210 है। अब देखो यहाँ कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन याद कीजिए, NCR का फॉर्मूला क्या होगा? फैक्टोरियल n, देखो फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। फिर क्या होता है? NC 0 का वैल्यू 1 होता है, NC 1 का भी वैल्यू 1 होता है। अब आएगा क्या? देखो NC n का भी वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। फिर एक यहाँ बताए थे फॉर्मूला NC x बराबर देखो NC y। जो भी कंपटीशन का तैयारी कर रहा है अगर 40 क्वेश्चन कर लेगा तो आपको दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा बर्दाश्त करके वीडियो को देखना होगा। n बराबर क्या होगा? x प्लस वाई होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सॉल्यूशन निकालने बोल रहा है, थ्योरी है, दर्द के पहले बार बार बोल रहे हैं, दवाई दे रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा? देखो NC 10 बराबर देखो NC देखो 9 है, n बराबर 10 प्लस देखो 9 कितना होगा बाबू? 19 है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? NC 19, यानी देखो 19C 19 बराबर वैल्यू कितना होगा? 1, यानी ऑप्शन क्या होगा? C होगा। देखो यहाँ NCN लिखे ना, अगर तुम ऐसा भी लिखो 2C 2 का भी वैल्यू 1, 3C 3 का भी वैल्यू 1, 4C क्या होगा? 4 का भी वैल्यू 1 होगा। अगला देखिए क्या बोल रहा है? ए बैग कंटेंस 5 ब्लैक बॉल एंड 6 क्या होगा? रेड बॉल। एक बैग में झोलवा, झोलवा बजना, झोला 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 रे, झोला ऐसे रहे। 5 BB मतलब क्या होगा? ब्लैक बॉल। ठीक है, 6 रेड बॉल, यह बोल रहा है। तो एक झोला में 5 गो ब्लैक बॉल है, 6 रेड बॉल है। फिर बोल रहा है क्या? डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन द 4 ब्लैक बॉल। यानी देखो इससे निकालेंगे 4 गो ब्लैक निकालेंगे, क्या गो रेड निकालेंगे? 2 गो रेड निकालेंगे, 2 गो क्या निकालेंगे? रेड निकालेंगे। तो यहाँ देखिए क्या लिखेंगे? 5C4 इंटू देखो तो 6C2। अब देखो NCR का फॉर्मूला का यूज हो रहा है, कॉम्बिनेशन है, एक जगह क्वेश्चन बना दे रहे हैं। फिर आगे क्या तुम्हारा आएगा? देखो फैक्टोरियल 5 आ जाएगा, बटे फैक्टोरियल 4 आएगा, देखो 5 माइनस 4 हो गया। फैक्टोरियल 6 आ गया, फैक्टोरियल 2 देखो 6 माइनस देखो 2 हो गया। अब यहाँ से डायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ 1 बचेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 बचेगा और ये 5 को तोड़ेंगे तो 5 इंटू देखो फैक्टोरियल 4 हो गया, फैक्टोरियल 4 इंटू 1 हो गया। यहाँ 4 आएगा, 6 इंटू 5 इंटू देखो 4 बटे देखो 2 इंटू 1 देखो फैक्टोरियल 4 कटेगा, 4 कटेगा, ये 3 बार 25 दिया 75, यानी आंसर क्या होगा? डी होगा। आंसर क्या होगा? डी। फिर से समझिए क्या बोल रहा है? ए बैग कंटेंस 5 ब्लैक बॉल और 6 रेड बॉल। 5 गो, एक झोला में 5 गो रेड है और 6 गो क्या है? ब्लैक है। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेलीफोन वाला, टेलीफोन वाला 0 से 9 तक दे देगा, उसका टेलीफोन वाला इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ से क्या होगा? 6 गो, 5 गो ब्लैक है और 6 गो रेड बॉल है, तो ब्लैक में 4 निकलेगा, रेड में 2 निकलेगा, तो 5C4 इंटू देखो 6 2 अब इसका फैक्टोरियल तोड़े 75 आ गया। अब देखो अगला बोला फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x के पावर 5 इन द एक्सपेंशन। याद करो बाइनोमियल थ्योरम, ये क्या है? बाइनोमियल थ्योरम है। तो बाइनोमियल थ्योरम में हम लोग पढ़े हैं क्या? एक्सपेंशन a प्लस एक्स के पावर n का, याद कीजिए NC0 a का पावर n आएगा, NC1 आएगा a का पावर n माइनस 1 आएगा, x के पावर 1 आएगा, डॉट 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 डॉट, ऐसे याद आया। तो इसमें rth टर्म का भी फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? rth टर्म का। तो बाइनोमियल थ्योरम का rth टर्म का क्या होगा? NCR माइनस 1, x के पावर क्या? a का पावर क्या हो जाएगा बाबू? देखिएगा ध्यान से, n माइनस आर माइनस 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 प्लस 1 हो जाएगा और x के पावर n माइनस 1। तो यहाँ rth टर्म निकालिए, कोफिशिएंट जहाँ भी निकालने बोलेगा। इसमें देखो 2 तरह का क्वेश्चन होगा, एक बोलेगा TR प्लस 1th टर्म, देखिएगा TR प्लस 1th टर्म में भी क्या होगा? TR प्लस 1th का ब्लैक पेन को देखिएगा, NCR a का पावर n माइनस आर, x के पावर r हो जाएगा। एक हम लोग आएगा मिडिल टर्म, ध्यान से समझिए। मिडिल टर्म निकालने के लिए फिर क्या कि मिडिल टर्म निकालना है कि बाइनोमियल थ्योरम में मिडिल टर्म निकालना है। अगर n क्या रहेगा? ऑड नंबर रहेगा, तो मिडिल टर्म क्या निकलेगा? मिडिल टर्म 2 निकलेगा, n प्लस देखो 1/2th टर्म निकलेगा। थ्योरी पर ध्यान दीजिएगा, फिर यहाँ क्वेश्चन वहाँ चेंज कर सकता है, n प्लस देखो 3/2th टर्म निकलेगा, यहाँ से r निकल जाएगा। अगर यहाँ से क्या रहेगा? n इवन नंबर रहेगा, तो इवन रहेगा तो n/2 प्लस 1th टर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा ध्यान से, बाइनोमियल थ्योरम का देखिए एक झटके में आपका थ्योरी हो गया। rth टर्म बाइनोमियल का क्या होगा? NCR माइनस 1 a का पावर n माइनस आर प्लस 1 x के पावर r माइनस 1। ठीक है, r प्लस 1th टर्म क्या हो जाएगा? NCR
ए का पावर एन माइनस आर एक्स के पावर आर होगा। अगर मिडिल टर्म बाइनोमियल थ्योरम का निकालने बोल देगा तो मिडिल टर्म निकालने के लिए ऑड रहेगा तो 2 गो यहाँ से आर का वैल्यू निकलेगा। जब मिडिल टर्म में हमेशा ध्यान देना ये वाला फार्मूला लगाएंगे, आर एथ टर्म का आर प्लस 1th टर्म वाला लगाएंगे। ऑड रहेगा तो 2 गो मिडिल टर्म निकलेगा, इवन रहेगा तो 1 गो मिडिल टर्म, ये फार्मूला। लेकिन यहाँ डायरेक्ट कोफिशिएंट बोला है, तो कोफिशिएंट बोला है बाबू, तो यहाँ से क्या होगा, आर एथ टर्म का फार्मूला लगाएंगे। किसका लगाएंगे, आर एथ टर्म का। टी आर एथ बराबर देखो 8c r माइनस 1 होगा, x के पावर क्या होगा 8 माइनस 1 प्लस 1 होगा, 3 का पावर क्या होगा r माइनस 1 होगा, 8 हरे कितना हो जाएगा 9 होगा। तो यहाँ देखो x के पावर 9 माइनस r, 3 का पावर r माइनस 1, समीकरण कितना माने 1 माने। ठीक है, अब कोफिशिएंट जो निकालना बोल रहा है कितना, x के पावर 5 और ये पावर, दोनों को इक्वेट कर देगा, दोनों को क्या करेगा, इक्वेट करेगा। 9 माइनस आर बराबर देखो 5 होगा, ये इधर आएगा 9 माइनस देखो 5 बराबर आर, दैट इज यहाँ क्या लिखेंगे देखो आर बराबर 4, 4 को इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। देखो 8c 4 माइनस 1, एक्स के पावर देखो 9 माइनस 4, 3 का पावर 4 माइनस 1, ये क्या होगा 8c देखो 3 होगा, एक्स के पावर 5 होगा, 3 का पावर 3 होगा। अब इसका कोफिशिएंट बोल रहा है, क्या बोल रहा है इसका कोफिशिएंट, तो इसका कॉफी देखो इसी का कोफिशिएंट निकालने बोल रहा है। यहाँ देखिए x के पावर 5 का कोफिशिएंट बोल रहा था, तो 5 का कोफिशिएंट बोल रहा था, यहाँ देखो कोफिशिएंट ऑफ क्या होगा, x के पावर 5 इज देखो 8c देखो 3 27 होगा, 3 का पावर 3। अब इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो 12 15 आएगा। अब निकाल के देख लीजिएगा, ये कहाँ से तोड़िएगा, NCR का फार्मूला से। कहाँ से तोड़िएगा, NCR का फार्मूला से, और 27 को गुना करिएगा, नहीं ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। ठीक है, अब देखिए ये आ गया जीपी का। जीपी में कितना मज़ेदार है वो जरा ध्यान दीजिएगा। जीपी सीरीज में क्या है, थ्योरी पूरा ध्यान से देखिए। जीपी का सीक्वेंस क्या होता है, ये होता है, ए आर होता है, ए आर स्क्वायर होता है, ए आर क्यू होगा, डॉट डॉट डॉट। यहाँ से देखिएगा बाबू हम लोग क्या निकालेंगे, एकदम ध्यान से देखिएगा। थ्योरी पहले कमांड रखिएगा, हर एक इतना मेहनत करके बता रहे हैं बाबू, तुम लोग के लिए, भविष्य के लिए बता रहे हैं। किस लिए बता रहे हैं छोटू, कि आपका क्या होगा, कंसेप्ट दिमाग में रहेगा तो कभी भूलिएगा क्वेश्चन को नहीं। और नोट्स ऐसा जरूर कीजिएगा। देखो क्या एपी में क्या इक्वल होता है, डी, और जीपी में आर इक्वल होता है, याद करो A2 बटे A1, A3 बटे A2, डॉट डॉट डॉट, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका nth का फार्मूला क्या होगा, देखो ARn-1। इसका सम का फार्मूला क्या होगा, सम का 2 फार्मूला होता है, ARn-1 बटे देखो r-1 कब होगा, जब r ग्रेटर देन होगा, और जब n बराबर देखो 1 होगा तो Sn का फार्मूला क्या होगा, n ये। और एक और फार्मूला होता है S इन्फिनिटी का फार्मूला क्या होता है, a बटे 1 माइनस आर होगा, या तो r 1 माइनस आर लिखेंगे, या तो r माइनस 1। एक और फार्मूला होता है GM का फार्मूला क्या होता है, रूट अंडर ए बी। देखिए ध्यान से देखिए, अगर CUT का तैयारी है अच्छा से, अगर कंप्लीट करना है, कंपटीशन भी कंप्लीट करना है, थ्योरी कीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। क्या होगा, जीपी में सेकेंड टर्म बटे फर्स्ट टर्म होगा, ये ना होगा, कॉमन रेशियो इक्वल होगा। और TN का फार्मूला, SN का फार्मूला, n बराबर 1 जब होगा, n ये होगा, इन्फिनाइट का ये बटे 1 माइनस आर GM हो गया। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं सिग्मा, इसको क्या पढ़ते हैं, सिग्मा। सिग्मा मतलब क्या होता है, जोड़। सिग्मा मतलब क्या होता है, जोड़। तो सिग्मा मतलब जोड़ होगा, तो यहाँ से हम लोग क्या, सिग्मा मतलब जोड़ में देखिएगा, अगर समेशन x इक्वल टू 1 से लेके अगर 3 है और यहाँ पे x है, तो मीन्स इसका क्या होगा बाबू, 1 + 2 + 3 होगा। ठीक है, 1 + 2 + 3 होगा। पसीना कितना निकल रहा है उसी से ध्यान लगा सकता है कि कितना मेहनत कर रहे हैं, और ध्यान से वीडियो को देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए n का वैल्यू यहाँ पुट कीजिएगा, 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3, डॉट 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 डॉट, ये क्या 3 का पावर n होगा। अब यहाँ से देखा किसी का पावर 0 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, ये देखो 3 होगा, 9 होगा, डॉट 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 देखो 3n होगा। अब देखो a बराबर 1 हो गया, r तो देखो सेकेंड टर्म बटे फर्स्ट, 3 बटे 1 बराबर 3। देखो यहाँ क्या, r ग्रेटर देन 1 है, तो Sn का फार्मूला देखो a इंटू Rn-1 बटे क्या होगा, r-1, 1 इंटू देखो 3 का पावर n-1 बटे कितना होगा, 3-1। देखो ऐसा टर्म कहीं है, झारखंड है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। आंसर क्या होगा, डी होगा। नन ऑफ दिस, ऐसा ऑप्शन कहीं भी आपका नहीं है। जरा स्क्रीनशॉट कीजिए, इसको लिखिए। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया हम लोग क्या क्या, एपी का। किसका आ गया, एपी का। तो जरा एपी का थ्योरी पर नज़र डालते हैं एक बार। सब पर नज़र है, हमको तुमसे मोहब्बत है, नज़र सब पर है मेरे सही वालों, कि एपी में क्या होता है, एपी का सीक्वेंस क्या, ए + डी याद होगा, a + 2d डॉट 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 डॉट, एन हो गया। तो एपी में क्या इक्वल होता है, डी इक्वल होता है। क्या इक्वल होता है, ऐसा आपको कंडीशन दे रहे हैं कि आगे सीनियर को भी भेजिएगा, क्लियर समझ में आ जाएगा।
एक खाली बर्दाश्त करके वीडियो को ज़रा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। एक पी में डी इक्वल होता है A2 माइनस A1, A3 माइनस देखो A2 डॉट डॉट डॉट, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ से देखिए Tn का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L का देखो इंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, इंड ऑफ AP का L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। एक Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का जो फार्मूला हो जाएगा क्या होगा, देखो हम लोग याद कीजिए, और A बराबर देखो S1 होता है, और देखो जब हम लोग T1 बराबर T1 और S1 आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। T1 और S1 क्या रहेगा, बराबर रहेगा। T2 बराबर S2 माइनस S1 होता है। T3 बराबर एक क्या होगा, S3 माइनस S2 होता है। एक Sn का फार्मूला देखो n/2 इंटू देखो 2a प्लस देखो n/2 a प्लस देखो l होगा, a प्लस क्या होगा, l होगा। ठीक है, a प्लस Tn लिख दीजिए, a प्लस क्या लिख दीजिए, Tn लिख दीजिए। अब यहाँ आता है am, क्या आता है, am का जब अर्थमेटिक मीन निकालना रहेगा, am मतलब क्या, अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन कितना होगा, देखो a एंड b क्या है फार्मूला, दे दम थ्योरी पर कमेंट कीजिए। बार इतना बताने का, मेहनत करने का कारण क्या है दोस्त, थ्योरी। जब तक बबुआ और बचिया थ्योरिया नहीं कंप्लीट करेगा क्वेश्चनवा नहीं बनेगा। देखो a प्लस बी बटे देखो 2 होगा, ये हो गया। हाँ, इंसर्ट करने के लिए वहाँ डी निकालने के लिए दे सकता है, क्या निकालने देगा, डी। तो जहाँ इंसर्ट बोलेगा, इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट में हमेशा डी निकलेगा, बी माइनस ए बटे क्या होगा, n प्लस 1 होगा। ठीक है, तो इतना थ्योरी में ध्यान देना है। AP में क्या होगा, सीक्वेंस डी इक्वल होता है Tn का फार्मूला, इंड ऑफ AP का फार्मूला T1 और S1 बराबर होता है, T2 बराबर S2 माइनस S1, T3 बराबर ये कंडीशन क्या है, जब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए देगा, क्या निकालने के लिए देगा, एक इक्वेशन दे देगा और बोलेगा कॉमन डिफरेंस निकालिए। Sn का AM का फार्मूला, अब यहाँ ही देखिए, यहाँ से क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टर्म, दर्द के पहले सूरज दवाई दिए, यहाँ कोई दिक्कत है छोटू, यहाँ क्लियर हो गया ये वाला, कि यहाँ से ऐसे क्वेश्चन भी बनाइएगा। देखो ये क्या होगा, A बराबर 20 हो गया, D बराबर 5 हो गया, और Tn बराबर देखो 100 हो गया। तो Tn का फार्मूला देखो A प्लस क्या होगा, n माइनस 1 इंटू डी हो गया, 100 बराबर देखो 20 हो गया, n माइनस 1 इंटू देखो 5 हो गया, इधर आ जाएगा 80 बचेगा, बुढ़वे काट दल का खस्सी होगा। अब n माइनस 1 बराबर 16, n बराबर कितना होगा, 17। कौन सा आंसर हो गया बाबू, देखिए तो ऑप्शन गलत लिखे क्या मेरे भोला, और झारखंड है कुछ हो सको बाबू, 17। ये कितना होगा, सी ऑप्शन होगा। यानी थ्योरी कमांड रहेगा, दिक्कत आपको देखिए AM अब यहाँ लिखे हैं, कौन सा आंसर होगा। अब देखिए AM डायरेक्ट में क्या लिखेंगे, 5 प्लस 15 बटे 2, देखो यहाँ थ्योरी लिख दिए हैं, 20 बटे 2 मतलब 10 होगा, कौन सा होगा, डी होगा। कौन सा होगा, डी होगा। अब यहाँ देखिए जीपी का भी तुरंत उधर बताए थे कि जीपी में क्या इक्वल होता है, कॉमन रेशियो x बटे देखो तो x माइनस 3, x प्लस 4 बटे देखो x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर रे बबुआ, जब तक एक ना पकड़ भी चल जिमी भीतरे, एक्स स्क्वायर देखो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 4x माइनस 3x माइनस 12 होगा, ये और ये खत्म होगा। देखो x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर क्या होगा, 12 होगा, x बराबर 12 होगा। कोई दिक्कत है? तो जीपी में ये क्वेश्चन किससे बनाएंगे, ये कॉमन रेशियो इक्वल करके बनाएं। यानी जीपी का देखो ए आर अभी तुरंत लिखे थे आर स्क्वायर, तो आर बराबर देखो A2 बटे A1 क्या होगा, A3 बटे A2 डॉट डॉट डॉट, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और ये क्वेश्चन किससे बना, एपी से बना। कोई दिक्कत है? स्क्रीनशॉट कीजिए। देखिए अगला क्या है कि 26 नंबर क्वेश्चन में चल गए यार इतना मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा लाइक जरूर करना, वीडियो कैसा लगेगा कमेंट्स में ज़रूर बताना है, ठीक है। और वीडियो को स्किप करके अगर मान लो धीरे धीरे लग रहा होगा, स्टार्टिंग में थोड़ा सा धीरे स्पीड कर दिए थे, फिर कोई बोला यहाँ बैठा है बकलो लो सर धीरे पढ़ाइए सर, तो धीरे बता रहे हैं आपको। तो इसलिए क्या है कि थोड़ा सा इसको स्पीड करके भी देख लेना, बार बार एक दो बार वीडियो को देखना। वीडियो ज़रूरी है, जो थ्योरी बता रहे हैं वो थ्योरी को आपको कंप्लीट करना, ठीक है। थ्योरी आपको जान बचाएगा। जरा देखिए ये स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है, थ्योरी देखिए पूरा स्ट्रेट लाइन का थ्योरी लिख दे रहे हैं, हम पूरा स्ट्रेट लाइन का थ्योरी लिख दे रहे हैं। थ्योरी के साथ में आपको देख लीजिएगा, पहला देखिए स्ट्रेट लाइन है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। जनरल इक्वेशन ऑफ क्या है, स्ट्रेट लाइन। जनरल इक्वेशन ऑफ देखो स्ट्रेट लाइन क्या है, अब बोलिएगा सर शुरू से देखो जनरल इक्वेशन देखो ax प्लस देखो by प्लस c बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या बोल रहा है कि परपेंडिकुलर लाइन, तो दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा, दो ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन m बराबर tan थीटा
स्लोप निकालने के लिए y2 माइनस y1 नीचे लिख देंगे, x2 माइनस x1। तो ये क्वेश्चन के लिए पहले देख लीजिए, अगर स्ट्रेट लाइन का पूरा थ्योरी बोलिएगा तो पूरा थ्योरी लिखने के लिए स्ट्रेट लाइन का देखिए m बराबर क्या होता है tan थीटा, स्लोप होगा। एक और फार्मूला होता है y2 माइनस y1 बटे क्या होगा x2 माइनस x1। दो स्लोप आपस में क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। तो m1 इंटू देखो m2 बराबर क्या होगा -1, पैरेलल रहेगा, ये पैरेलल का है। m1 बराबर देखो तो क्या होगा m2 होगा, ठीक है। फिर आगे में क्या आएगा, एक पॉइंट स्लोप, हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होगा बाबू, जरा ध्यान दीजिएगा, y बराबर देखो mx प्लस c हो गया। पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या होगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म में आएगा y माइनस y1 बराबर देखो m इंटू एक्स माइनस x1 होगा। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होगा बाबू, जरा ध्यान से याद कीजिए, y माइनस y1 बराबर देखो y2 माइनस y1 बटे क्या होगा x2 माइनस x1 होगा, y माइनस y1 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, एंगल निकालने के लिए अगर बोलेगा, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, अभी क्वेश्चन इस पर मिलेगा। इंटरसेप्ट फॉर्म कि इंटरसेप्ट फॉर्म में आएगा बाबू देखो x बाई ए प्लस देखो y बाई बी बराबर देखो 1 आएगा। उसके बाद बताए थे जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, याद होगा, जनरल इक्वेशन ऑफ एसटी लाइन, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ एसटी लाइन क्या होगा बाबू, देखो ax प्लस देखो by प्लस c बराबर 0। देखो स्ट्रेट लाइन तुरंत झटके में क्लियर हो गया। थ्योरी क्लियर कीजिए, थ्योरी क्लियर कीजिए, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक यहाँ और छूट गया, tan थीटा का फॉर्मूला ऐसे m1 माइनस देखो m2 बटे क्या होगा 1 प्लस देखो m1 इंटू m2 होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देखो m1 माइनस m2 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2 का क्या होगा, मॉडुलस होगा। एकदम थ्योरी के साथ में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर इस थ्योरी पर कोई क्वेश्चन दे देगा तो बेटा गर्दा उड़ जाएगा, सब क्वेश्चन क्या होगा आपसे बन जाएगा। अब देखिए, अब दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देगा, दो स्ट्रेट लाइन कैसे देगा, a1x प्लस देखो b1y प्लस देखो c1 बराबर 0। और 12 में क्या है, 3 डायमेंशनल में आ जाता है, a2x प्लस देखो b2y प्लस c2 बराबर 0। अगर परपेंडिकुलर बोलेगा, देखो LR मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का कोफिशिएंट जो होता है क्या होता है, a1 a2 b1 b2 बराबर 0। अगर पैरेलल बोलेगा, ये डबल लाइन किसका है, पैरेलल का, खड़ा नहीं है, तो क्या होगा a1 बटे देखो a2 बराबर b1 बटे b2 बोलेगा। और लाइन में अगर स्लोप निकालने बोल देगा, तो स्लोप निकालने के लिए अगर यहाँ देखिए बोल देगा इसमें स्लोप निकालिए, इस लाइन का क्या है कि स्लोप में माइनस देखो तो a बटे b होगा, कोफिशिएंट ऑफ x बटे कोफिशिएंट ऑफ y हो जाएगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है, दो लाइन दिया है और दो लाइन का क्या दिखाना है बाबू, पैरेलल परपेंडिकुलर है, तभी ए का वैल्यू निकालना। तो देखिए फार्मूला पहला लाइन का क्या है, a1, जरा ध्यान से देखिएगा, a1 बराबर 3 है और b1 बराबर -4 है, a2 बराबर a है और b2 बराबर देखो 6 है। ध्यान से देखिए, पूरा रिवीजन स्ट्रेट लाइन का कर दिए हैं कि आपको दिक्कत ना हो। हम लोग का यूज़ है क्वेश्चन इस पर, हो सकता है एग्जाम में इंटरसेप्ट फॉर्म में देगा, इंटरसेप्ट भी आगे मिलेगा, 2 पॉइंट फॉर्म देगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म देगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देगा, फिर क्या होगा परपेंडिकुलर पैरेलल का कंडीशन देगा, ठीक है, कोलिनियर दे देगा। अब कंडीशन क्या है, देखो a1 a2 b1 b2 बराबर देखो 0, देखो 3a 6 कितना होगा 24 बराबर 0, 3a बराबर देखो तो 24, a बराबर देखो 8 आ गया, यानी ऑप्शन कितना हो गया बाबू, बी हो गया। ऑप्शन कितना हो गया, बी हो गया। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा तभी आगे समझ में आएगा। अब देखो लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दे रहे हैं 27 नंबर में। 27 नंबर में क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन कट्स विद द इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में आया है कि फाइंड द, जरा ध्यान से देखिएगा क्या बोला, देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, थोड़ा सबके पास है ना, दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट। देखिए इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऑन द क्या होगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस, पासेस थ्रू, कितना से पास कर रहे हैं बाबू, देखिएगा पासेस थ्रू पॉइंट कितना है, देखो 2 और 3। ऑप्शन पहला क्या है, x प्लस वाई बराबर 6, हैंडराइटिंग थोड़ा सा यहाँ देखिएगा रगड़ा जा रहा है। c बराबर कितना होगा, x प्लस वाई बराबर 5, d क्या होगा, नन ऑफ द दीज। देखिए हम लोग क्या थ्योरी ऐसे बताए थे, ब्लू पेन को देखिएगा, अभी देखो यहाँ लिखा हुआ इंटरसेप्ट है ना। तो इंटरसेप्ट में क्या होता है कि इंटरसेप्ट का फिगर ऐसे बताए होंगे, इधर b बताए होंगे, तो b बताएंगे देखो x बाई ए प्लस देखो तो y बाई बी बराबर 1। अब बोला इक्वल है, इक्वल इंटरसेप्ट है, इक्वल क्या है, इंटरसेप्ट है।
इक्वल इंटरसेप्ट मतलब क्या होगा, ए बराबर बी होगा, ए बराबर क्या होगा बी। अब हो सकता है कि बोलेगा एक्स एक्सिस इज ट्वाइस ऑन दैट वाई एक्सिस, वैसा भी क्वेश्चन हो सकता है, वाई एक्सिस थ्राइस ऑन एक्स एक्सिस। तो यहाँ देखिए वैल्यू पुट करेंगे, देखो एक्स बाई ए वाई बाई ए बराबर 1, यानी एलसीएम ले लेंगे एक्स प्लस वाई बराबर ए। देखिए इंटरसेप्ट यहाँ भी अभी बताएं आपको, तो यहाँ बताएं तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म का हो गया। तो यानी हम लोग लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन में कि इंटरसेप्ट फॉर्म देखो एक्स प्लस वाई बराबर, जब इक्वल रहेगा, थ्योरी यहाँ देखिए जब इक्वल रहेगा तब ये कंडीशन होगा। अब बोलेगा ए बराबर 2b, एक्स एक्सिस ट्वाइस ऑन डाइट वाई एक्सिस, तो b बराबर 2a ले लेंगे, एक्स वाई एक्सिस ट्वाइस ऑन एक्स एक्सिस, तो a बराबर 2b ले लेंगे। अब देखो ये हो गया। अब यहाँ देखो इक्वेशन हम लोग बनाएंगे, देखो ये इसे लिखे इक्वेशन। अब देखो लाइन इक्वल का x बटे ए वाई बटे देखो ए बराबर 1, यानी x प्लस वाई बराबर ए, लाइन 1 कितना से पास कर रहा है, इट इज देखो पासेस थ्रू, कितना से घुसनती है, देखो 2 और 3 से, देखो 2 + 3 बराबर ए हो गया, ए बराबर देखो 5 को यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग ए बराबर देखो 5, इक्वेशन नंबर कितना होगा 1। अब इतना पसीना बहा रहे हैं बाबू, आप ही लोग के लिए बहा रहे हैं। अब देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। कोई दिक्कत है स्ट्रेट लाइन में, पुनः देख लीजिए। m बराबर tan थीटा जब पॉइंट रहता है तो स्लोप निकालने के लिए y2 - y1 बटे x2 - x1, परपेंडिकुलर है m1 × m2 - 1, पैरेलल है तो m1 बराबर m2, tan थीटा निकालने बोलेगा m1 - m2 बटे 1 + m1 × m2। स्लोप इंटरसेप्ट में क्या होगा कि y बराबर mx + c, पॉइंट स्लोप में y - y1 बराबर m × x - x1, 2 पॉइंट फॉर्म में y - y1 y2 - y1 x2 - x1 y - y1 हो जाएगा। इंटरसेप्ट x बाई ए वाई बाई ए बराबर 1, जनरल इक्वेशन स्ट्रेट लाइन। तो ये क्वेश्चन किसका था बाबू, जनरल इक्वेशन स्ट्रेट लाइन। परपेंडिकुलर बोलेगा तो a1 a2 b1 b2 0 होगा, पैरेलल बोलेगा तो a1 बटे a2 b1 बटे b। तो बोला परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर दोनों गुना करने पे a का वैल्यू निकाले हैं, ठीक है, और a का वैल्यू आ गया। इसमें मेरे भाई क्या बोल रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वल इंटरसेप्ट है दोस्त। इक्वल इंटरसेप्ट देखो ये फिगर है, इंटरसेप्ट फ्रॉम x बाई ए वाई बाई, इक्वल बोल रहा है, देखिए ध्यान से। तो a बराबर कितना हो जाएगा, b होगा, तो a बराबर b। तो देखो इक्वेशन निकाल, अगर ये इक्वेशन आपको डायरेक्ट मालूम चल गया तो ये पॉइंट को यहाँ पुट कर दीजिए, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, नहीं कौन सा होगा, सी नंबर होगा। कोई दिक्कत है, इसको लिखिए फटाफट जल्दी। क्वेश्चन में आ गया 28 नंबर। वीडियो कैसा लगेगा जरूर बनाना यार, जरूर बताएगा, और वीडियो को स्किप नहीं करेगा, ध्यान से इसको देखेगा, ठीक है। अगला देखिए क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन। तो थ्योरी देखिए, पैरेलल लाइन का सबसे पहले बार बार बोल रहे हैं, दर्द के पहले दवाई रे बचवा, जब तक नहीं दवाई लेगा दिक्कत हो जाएगा। देखिए इस टाइप में है जनरल इक्वेशन ax + by + c बराबर 0। अगर बोलेगा पैरेलल इक्वेशन, क्या बोलेगा, पैरेलल इक्वेशन इज, तो पैरेलल इक्वेशन मतलब दोनों का स्लोप बराबर होगा। स्लोप क्या होगा, बराबर होगा। ये कांस्टेंट के जगह में चेंज करेंगे, ax + by + k बराबर 0। अगर कोई परीक्षा में बोल देगा क्या परपेंडिकुलर इक्वेशन, तो परपेंडिकुलर में क्या होता है, m1 × m2 बराबर -1 होगा, तो कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाएगा, bx होगा -ay होगा + k बराबर 0 होगा। अगर मान लो ये अपवाद अलग थ्योरी दे दी है, अपवाद अलग कि कोई इनके CUT का तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए ये क्या होगा, अगर परपेंडिकुलर इक्वेशन बोल दिया तो ये कोफिशिएंट बदल जाएगा, ठीक है। x का कोफिशिएंट y में और y का कोफिशिएंट x में, माइनस है तो क्या होगा, प्लस है तो माइनस, और यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस, बाहर वाला x का कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ देखो लाइन देखिए, तो लाइन में कितना होगा, देखो परपेंडिकुलर पैरेलल इक्वेशन क्या है, पैरेलल इक्वेशन में यहाँ से आ जाएगा क्या, पैरेलल इक्वेशन इज, सॉल्यूशन यहाँ देखिएगा, देखो 3x - 4y + k बराबर 0। अब इक्वेशन देखो 1, इक्वेशन 1 कितना से पास कर रहा है बाबू, जरा ध्यान से देखिएगा, -2 और 3 से यहाँ पुट करेंगे कितना होगा, -6 - 12 + k, मतलब k बराबर कितना होगा 18। इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, पुट देखो k बराबर 18, इन इक्वेशन नंबर कितना होगा 1 में, देखो 3x - 4y + देखो 18 बराबर 0। अरे ऑप्शन लिखना भूल गए थे, इसका जो ऑप्शन होगा मेरे दोस्त, वो ऑप्शन इसका डी होगा। कितना ऑप्शन होगा, डी होगा। कितना ऑप्शन होगा, डी लिख दे, ठीक है। अगला देखिए, इसमें क्या है कि बोला कि फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट। देखिए थ्योरी पर कमेंट कीजिए, एक पॉइंट है p बराबर अल्फा और बीटा है, इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, थ्योरी समझिए,
लाइन क्या है क्यू, लाइन क्या है देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो पी क्यू का जो डिस्टेंस निकलेगा पी देखो ए अल्फ़ा होगा प्लस बी बीटा होगा प्लस सी बटे अंडर रूट कितना होगा देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर इसमें दो लाइन बोल देगा पैरेलल है, क्या बोल देगा पैरेलल, पैरेलल वाला भी कहीं कहीं आगे होगा, आगे पैरेलल नहीं है तो पैरेलल वाला में C1 माइनस C2 हो जाएगा, C1 माइनस क्या होगा C2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए पैरेलल परपेंडिकुलर है, इसमें सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन क्या एक पॉइंट है P बराबर 0.3 और -3 है, इस पर एक लाइन है, लाइन कितना है बाबू देखो 9x 3y प्लस देखो 16 बराबर 0। तो पी क्यू का देखो डिस्टेंस निकालेंगे, पी क्यू का ए अल्फ़ा, इसको गुना कीजिए 9 तिया 27 माइनस 3 तिया 9 प्लस 16। अब देखिए 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, 3 तिया 9, ऊपर में कितना बचेगा 18 9 देखो 34, 34 बटे देखो 90, कहीं है ना नब्दीज होगा, क्या होगा ना नब्दीज। फिर से थ्योरी समझिए, थ्योरी बार बार बोल रहे हैं, थ्योरी कमांड रखिएगा, आपको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। देखो पी पॉइंट अल्फ़ा बीटा एक लाइन है तो ए अल्फ़ा बी बीटा प्लस सी का मॉडुलस डिस्टेंस कभी किसी का माइनस नहीं होता है, इसलिए मॉडुलस लिए ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। देखिए सर्कल का इक्वेशन आया, तो सर्कल का पहले थ्योरी समझ लीजिए कि सर्कल का थ्योरी में क्या है, जनरल इक्वेशन सर्कल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी बराबर 0। देखो सेंटर क्या होता है -g और -f, अगर रेडियस बोल देगा तो रेडियस क्या होता है जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देगा, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से इक्वेट कर देगा। ठीक है, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेगा, तो यहाँ से क्या होगा -2g बराबर -4 और 2f बराबर -8 और c बराबर -45 हो गया। अब g बराबर देखो -2, f बराबर देखो -4, सेंटर क्या होता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी देखो हम लोग का सेंटर पूछा है तो सेंटर के लिए एक आंसर हो गया। अगर इनकेस रेडियस बोलेगा, अगर रेडियस बोल देता, सपोज करो कि रेडियस वहाँ एग्जाम में क्या देगा बोलेगा फाइंड द रेडियस, तो रेडियस बोल देगा तो जी स्क्वायर दो दूनी कितना होगा 4, 4 चक 16 -45 ऐसे होगा, यानी देखो 20 प्लस कितना होगा 45 बराबर रूट अंडर कितना होगा 65। ये देखिए ये जो बताएं वो अपवाद केस के लिए बताएं, अगर क्वेश्चन यहाँ चेंज करेगा तब। फिर से देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर होगा। ठीक है, सी होगा, सेंटर -g और -f, रेडियस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी होगा। तो इक्वेशन इस इक्वेशन को इसको इक्वेट कर दिए, दोनों को क्या किए इक्वेट किए। इक्वेट करने से यहाँ देखो g और f निकल गया। ठीक है, g और f निकलने के बाद यहाँ देखो सेंटर पूछ रहा है तो हम लोग ऑप्शन निकल गया। इनकेस रेडियस बोलेगा तो अब देखिए पाराबोला 4 तरह का होता है, ध्यान से सुनिएगा। राइट हैंड पाराबोला देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, थ्योरी समझिए। एक पाराबोला में क्या क्या होगा देखो, एक्स एक्सिस में है पाराबोला, तो एक्स एक्सिस में पाराबोला है तो वाई एक्सिस का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू y बराबर 0, यहाँ फोकस रहता है a और 0, इधर डायरेक्ट्रिस रहता है x माइनस एक्स प्लस ए बराबर 0 होगा। यही पाराबोला का ऐसा रहेगा -4ax रहेगा। तो ये देखिए लेफ्ट हैंड पाराबोला हो गया, सब थ्योरी एक साथ में क्लियर कर दे रहे हैं। x बराबर 0, इधर फोकस -a और 0 हो गया और इधर डायरेक्ट्रिस हो गया x माइनस ए बराबर 0। अब देखो ये राइट, ये सब क्वेश्चन नहीं है, अब क्वेश्चन इस पर है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, अपवर्ड पाराबोला है। तो अपवर्ड पाराबोला है तो ये देखिए अपवर्ड पाराबोला ये ऐसे आएगा। अब अपवर्ड पाराबोला आया बाबू, एकदम ध्यान से देखिएगा, आसान है बाबू, एकदम आसान है, मेहनत तो करना पड़ेगा, मोबाइल में ज़्यादा नहीं खोना पड़ेगा। मोबाइल में खोए देखो यहाँ फोकस रहता है, फोकस 0, -a 0, a होगा क्योंकि y एक्सिस में है, तो y एक्सिस में है तो x का मान क्या हो गया 0 हो गया, x का मान क्या हो गया 0। अब देखिए एक और पाराबोला होता है, इसका डायरेक्ट्रिस इधर हो जाएगा। ठीक है, y प्लस देखो a बराबर 0 होगा। एक पाराबोला होगा डाउनवर्ड पाराबोला, डाउनवर्ड पाराबोला में ये हो जाएगा, डाउनवर्ड पाराबोला में देखो ऐसे हो गया। तो अब यहाँ से देखिएगा कौन एक्सिस में जाएगा, आंसर से साफ पता चल रहा है ये होगा। कैसे आएगा देखो, इस फॉर्मेट में गया है तो इस फॉर्मेट में गया है तो एक्सिस खाली, अगर इसमें पूछता लेटस रेक्टम तो सबका LR जो होता है वो कितना होगा 4a, LR कितना होगा 4a होगा। तो ध्यान से आपको समझना रहेगा, थोड़ा जल्दी लिखिए इसको।
चल गया कितना 32 में। आप लोग ऑन जाइएगा नहीं, आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे बना हुआ थ्योरी से। सारा 11th का थ्योरी दिए हैं, इसलिए वीडियो को क्या होगा, अगर लग रहा है कि ज़्यादा टाइम का है तो उसको स्पीड करके देख लीजिएगा, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए। अगला बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस निकालने के लिए याद कीजिए दूरी फार्मूला क्लास 10 में भी पढ़े होंगे। दो टाइप का दूरी फार्मूला, एक 2 डायमेंशनल में क्या होता है x1 y1 है, और b बराबर कितना होगा देखो x2 और y2 हो गया। तो ए बी का फार्मूला क्या हो जाएगा देखो x2 माइनस देखो x1 का होल स्क्वायर होगा और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा। 3 डायमेंशनल में 3 को होगा x1 y1 z1, और b बराबर क्या होगा देखो x2 y2 और z2। तो ए बी का जो फार्मूला निकलेगा क्या हो जाएगा बाबू, देखिए x2 माइनस x1 का देखो होल स्क्वायर होगा। जो भैया लोग CUT का भी तैयारी कर रहा है उसको क्या होगा, इसको वीडियो को देखना बोलना ज़रूर, क्योंकि सारा थ्योरी क्लास 11th का है और एग्जाम्पल के साथ में है। देखिए पहला पॉइंट को मान लो हम लोग ए मान लिया, दूसरा बी माने, तो डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर होगा, सॉरी कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा, 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर होगा, 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ कितना होगा 2 दूनी 4, ये 0 होगा, 4 चक 16, 16 4 कितना होगा 20, 20 मतलब 2 रूट देखो 5, यानी ऑप्शन क्या होगा सी होगा। क्लियर है सबका। अब देखिए डिफरेंशिएशन आया, ट्रिगोनोमेट्री, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट, ये 3 खराब है, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा यार। जहाँ ट्रिगो और कैलकुलस खराब है, अगर टाइट नहीं रहेगा कैलकुलस तो आगे फाइट भी नहीं कर पाएगा आगे साइंस में, ठीक है। याद कीजिए डी देखिए एक्स के पावर एन का, डी एक्स के पावर एन का फॉर्मूला क्या होगा, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1 होगा। कोई कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा 0 होगा, डी एक्स बटे डी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/x होगा। देखिए ध्यान से ए का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, ए का पावर एक्स इंटू देखो लॉग ए होगा। अब यहाँ देखिए डायरेक्ट फार्मूला लॉग बेस ए एक्स का फार्मूला ऐसे लिखाए होंगे 1/x इंटू देखो लॉग ई बेस ए होगा। अब देखिए यही फार्मूला से पता चल गया कौन सा ऑप्शन होगा, ये होगा। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होगा, टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होगा, साइन 2x का डिफरेंशिएशन 2 इंटू कॉस 2x होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से लिमिट का क्वेश्चन आया, तो लिमिट में ऐसे बताए होंगे, लिमिट x टेंस टू 0, देखिए साइन x बटे x, फिर देखिए लिमिट क्या होगा x टेंस टू 0, टेन एक्स बटे देखो x, इतना का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। फिर हम लोग यहाँ से ऐसे कॉस वाला में क्या होगा कि कॉस x बराबर देखो लिमिट x टेंस टू 0, कॉस mx का भी वैल्यू कितना होता है 1 होता है। फिर आगे में क्या होगा देखो लिमिट, सारा फार्मूला लिख दे रहे बाबू, ध्यान से देखिएगा, हो जाइएगा नहीं, वीडियो को क्या होगा पूरा लास्ट तक देखिएगा। आप ही का करियर के लिए इतना पसीना बहा रहे हैं, ठीक है, आप ही लोग के लिए आपके गार्जियन मम्मी पापा इतना मेहनत कर रहे हैं, किस लिए, पढ़ने के लिए, अच्छा जॉब लेने के लिए। और अच्छा जॉब कब लीजिएगा बाबू, जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक आपका जॉब नहीं मिलेगा। आप सोचिएगा 5 मिनट मोबाइल चला लेंगे, अगर मोबाइल चलाते थे इतना हम पसीना बहाते, नहीं बहाते सूरज, इसलिए बाबू मेहनत करना पड़ेगा। देखिए अब साइन एक्स का जो मान होता है याद कीजिए, साइन का मान -1 से क्या होगा +1, ये ना होगा डोमेन, तो यहाँ से डायरेक्ट पता चल गया। अब नहीं जान रहे तो x टेंस टू 0, नहीं इसका आंसर क्या होगा 0 होगा। तो इस टाइप में हम एक डायरेक्ट बताए थे कि x टेंस टू 0, x इंटू देखो साइन 1/x, या तो देखिएगा ध्यान से लिमिट देखो x टेंस टू 0, अगर x स्क्वायर रहेगा और साइन 1/x रहेगा तो इतना का वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ डायरेक्ट पता चल गया कौन सा आंसर होगा, ये हो गया। अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे f'(x), तो क्या होगा 2 दूनी 4, देखो पावर गुना में पावर में घट गया, n इंटू एक्स के पावर n-1 हो गया, n हो गया कि डिफ्रेंशिएशन यहाँ मजबूत ना होगा तो बाबू वर्ल्ड में कहीं मजबूत नहीं होगा। क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करना है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस एक कम कीजिए, थ्योरी पर कमांड रखिए, आपको कभी ज़िंदगी में घाटा नहीं होगा। थ्योरी का अगर कमांड नहीं है तब घाटा हो जाएगा, तब लगेगा कि आपको स्पीड लगेगा, इसलिए थ्योरी पर कमांड रखिए। देखो 2 दूनी कितना हो जाएगा छोटू, 4 हो जाएगा। देखो 4x हुआ, x का 1 रियल नंबर का 0 होगा। अगर यहाँ क्वेश्चन प्लस रहेगा तो यहाँ ऑप्शन गलत रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर क्वेश्चन यहाँ प्लस है, ऑप्शन यहाँ क्या होगा गलत होगा। क्यों गलत होगा, देखिए 4x प्लस देखो 3, x बराबर कितना है 1 है। अगर x बराबर देखो हम लोग x बराबर 1 पुट कर दीजिए तो यहाँ क्या होगा 4 इंटू 1 + 3 बराबर देखो तो 4 + 3 7 है। ऑप्शन कहीं है, इसका ऑप्शन क्या है गलत है,
इसका ऑप्शन क्या है, गलत है। आंसर कितना आएगा 7। तो यहाँ 7 कहीं दिया है, यानी बी नंबर में यहाँ 7 होना चाहिए। बी नंबर में यहाँ कितना होगा, 7 होगा, या तो यहाँ माइनस होगा तो यहाँ 1 होगा। बात समझ में आया सबको, तो इसलिए समझना रहेगा। डी का 36 का आंसर डायरेक्ट डी, ध्यान देना। मीन निकालने के लिए थ्योरी देखिए, 36 का आंसर डी इसलिए होगा कि स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट ये स्टेटमेंट। जैसे देखो, स्टेटमेंट कहने का मतलब है कि वो लड़का क्या बोला, देयर आर 35 डे इन ये मंथ, ये सेंटेंस हो गया, स्टेटमेंट है। द प्रोडक्ट ऑफ -1 और 8 इज 8, ये स्टेटमेंट हो गया। बोला कि स्टेटमेंट कौन नहीं है, ऑल रियल नंबर ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये स्टेटमेंट है। दूसरा क्या, मैथमेटिक्स इज ये डिफिकल्ट, ये देखो गलत है। मैथ मेरे लिए अच्छा है, सूरज के लिए ठीक है, पवन के लिए ठीक है, सुजीत के लिए ठीक है, चंदन के लिए भी ठीक है। क्या चंदन, कोई दिक्कत है? तो चंदन के लिए देखिए ठीक है, तो वो क्या, डी आंसर होगा। अब देखो मीन निकालने का फॉर्मूला याद कीजिए, 10 क्लास में माध्य पढ़े थे। माध्य निकालने के लिए फार्मूला दिया हुआ डाटा जो रहेगा xi बराबर x1, देखो x1 x2 डॉट 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 कहाँ तक होगा, xn तक होगा, ठीक है। तो मीन निकालने का जो फार्मूला होता है, जिसको x डैश से डिनोट करते हैं, सबको जोड़ के x1 x2 डॉट 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 प्लस xn आएगा, बटे n से भागा दे देना। बटे n से क्या करना है, भागा देना। मीन निकालने का फार्मूला हो गया। अब यहाँ से 3 गो चीज़ याद रखिएगा। देखो फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट n क्या होगा, n नेचुरल नंबर का फार्मूला होता है। नेचुरल नंबर का फार्मूला क्या, 1 जोड़ 2 जोड़ डॉट 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 डॉट, देखो n का फार्मूला n इंटू एन प्लस 1 बटे 2 होगा। स्क्वायर का क्या होगा, 1 स्क्वायर, देखो 2 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, देखो n स्क्वायर का n इंटू एन प्लस 1, देखो 2n प्लस 1 बटे देखो 6 होगा। क्यूब का क्या होगा, तो क्यूब का देखो ऐसे करके बताया था सूरज, n इंटू एन प्लस 1 बटे 2 का क्या होगा, होल स्क्वायर। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फर्स्ट नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर का मीन निकालने के लिए फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, सॉल्यूशन करेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, देखो तो n होगा। अब इसका फार्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 बटे 2 होता है, अभी लिखाए हैं। अब इसका मीन निकाल दीजिए, तो मीन निकालिएगा तो कितना से भागा देना होगा, n से भागा देना होगा, यानी n इंटू देखो n प्लस 1 बटे 2 डिवाइडेड बाय 1 बटे n, ये n क्या होगा, कट गया, n प्लस 1 बटे 2 हो गया, यानी ऑप्शन क्या हो गया, बी हो गया। तो दिक्कत है, तो इसको ज़रा स्क्रीनशॉट कीजिए। देखिए यहाँ पर आ गया प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, याद कीजिए कि तो प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा बेसिक हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या बेसिक है। प्रोबेबिलिटी ई बराबर क्या होता है बाबू, देखो नंबर ऑफ ई बटे क्या होगा, नंबर ऑफ एस। एस क्या होता है, सैंपल स्पेस होगा, या ना होगा, ट्रायल होगा। अब यहाँ से क्या होगा, इम्पॉसिबल इवेंट। तो हमेशा ध्यान देना कि जहाँ भी इम्पॉसिबल आएगा, कि इम्पॉसिबल आएगा तो प्रोबेबिलिटी ए बराबर क्या होता है, 0। प्रोबेबिलिटी ए बराबर क्या होगा, 0। एक और आता है, क्या आता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली क्या होगा, एक्सक्लूसिव। तो जहाँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेगा वहाँ ध्यान देना ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0 होता है। एक और एडिशन थ्योरम होता है। एडिशन थ्योरम क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन, देखो और एक और यूज होता है, और रहेगा वहाँ यूनियन का यूज करेंगे। एंड लिखा रहेगा वहाँ क्या करेंगे, इंटरसेक्शन का यूज करेंगे। अब देखो कंडीशन होता है एडिशन थ्योरम, ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ देखो ए प्लस देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी होगा। अब देखिए इसी में क्लियर हो जाएगा सबका, ठीक है। तो पहला का आंसर क्या है, ऐसे भी देखो प्रोबेबिलिटी बराबर नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस होगा। क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी बताए ना बाबू, उसी पर आपका है, ठीक है। तो यहाँ से देखो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा। अब यहाँ देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला है, और है तो और है तो मतलब क्या, यूनियन है, ए यूनियन बी हो गया। अगर इंटरसेक्शन क्या फार्मूला बोलेगा, तो इंटरसेक्शन यहाँ लिखाएगा तो यहाँ यूनियन माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ए यूनियन बी का क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यहाँ देखिए म्यूचुअली क्या बोला है, एक्सक्लूसिव। देखो तो जहाँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा वहाँ इंटरसेक्शन क्या होगा बाबू, 0 होगा। तो ये कितना होगा, 4/5। तो आंसर कितना हो जाएगा बाबू, 4/5 सी नंबर होगा। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग, लास्ट क्वेश्चन में चल गए हैं। और लास्ट क्वेश्चन में एक कॉइन इज टॉस, एक कॉइन को टॉस करेंगे 2 बार, हम और वो खेल रहा है,
तो उसका हेड आएगा, उसका हेड आएगा, उसका हेड आएगा तो मेरा टेल आएगा, उसका टेल आएगा तो इसका हेड आएगा, उसका टेल आएगा। तो सैंपल स्पेस इसका क्या होगा, एक कॉइन को 2 बार टॉस करेगा सिंपल स्पेस 4, एक कॉइन को 3 बार टॉस करेगा सिंपल स्पेस 8, एक कॉइन को 4 बार टॉस करेगा सिंपल स्पेस 16। अगर डाई को फेंकेंगे, डाई में क्या गोटी रहता है, क्या गो बुढ़वा कवा 6 गो रहता है, 7 गो नहीं रहता है ना, लुडवा जो गोटिया है, तो उसमें एक लूडो को गोटी फेंकेंगे 6 होगा। प्राइम नंबर ऑड नंबर जितना थ्योरी बताए थे, देखो हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा और टेल टेल आएगा। नंबर ऑफ देखो सैंपल स्पेस कितना होगा 4। की बोल रहा है, कम से कम, एटलीस्ट। एटलीस्ट मतलब क्या होता है, कम से कम, लेकिन यूज करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो ज़्यादा एक हेड आना, एक टेल तो ये रहेगा, उससे ज़्यादा भी रहेगा तो चलेगा। हेड टेल होगा, टेल हेड होगा और टेल टेल होगा। नंबर ऑफ देखो तो ज़्यादा पूरा वीडियो अगर किसी को लेना है तो उसके लिए पेमेंट पूरा करना होगा। प्ले स्टोर से निरंजन मैथमेटिक्स को डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। जितना भी वीडियो लेना है सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। देखो 3 बटे देखो तो 4 हो जाएगा, ये तुम्हारा 11 क्लास का टोटल वीडियो आपको मिल जाएगा। देखो 3 बटे कितना हो गया, 4 हो गया, 3/4 हो गया। वीडियो कैसा लगेगा वो ज़रूर बताना, बहुत मेहनत करके बनाए हैं और माता पिता का सपना ज़रूर पूरा करना। इसको सारा को अच्छा से देखना है, सारा को अच्छा वीडियो जितना थ्योरी बताया है सारा थ्योरी को देखना है। एग्ज़ाम आपका अच्छा जाएगा। सबको ओके बाय, गुड लाइक।